कराची के शहरियों की तकदीर बदलेगी, वजीर आजम ने हिदायत दे दी। इमरान खान का शहर कायद का दौरा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत की, तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। कहा कराची के शहरियों को साफ और वाफर पानी की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए, तकनीकी और माली वसाइल बरूए कार लाए जाएं, तमाम मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कराची की अवाम को इसके समरात मिल सकें। कराची में विफाक की जानिब से जारी मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ शोबों की जानिब से कराची के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इनका एक हैबिट बन गया है कि वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के लिए तैयार। कहा ऑपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो इमरान खान की हुकूमत कल गिर जाए। किसी के इशारे पर नहीं चलते, ना माजी में चले ना ही अब चलेंगे। ऑपोजिशन को ज़ाती मफादात की बजाय असूलों की सियासत करना होगी। जब तक पीडीएम हमारी पॉलिसी अपना रही थी, ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। ये भी कहा वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ने कराची को 1100 अरब देने का ऐलान किया था। एक साल गुजर गया, एक ईंट, एक कतरा पानी और एक मेगावाट बिजली नहीं दी। वफाकी हुकूमत कराची को सिर्फ तकलीफ दे सकती है। पीपल्स पार्टी की ईंट का जवाब पत्थर से, वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। पीपल्स पार्टी ने सिंध को भूख और अफलास के सिवा कुछ नहीं दिया। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नाले साफ नहीं करा सकती। सिंध में अरबों की गंदम चोरी होती है, कहा जाता है चूहे खा गए। वज़ीर आला सिंध को नो लिफ्ट, वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुराद अली शाह नजरअंदाज। कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में मदऊ नहा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट ना गए। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं अवाम वज़ीर आज़म की संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। वज़ीर आला इंतजार करते रहे मगर कोई इत्तला नहीं दी गई। मुर्तज़ा वहाब बोले वज़ीर आज़म ने कराची आमद से मुतालिक आगाही नहीं किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और मुश्तरका मफादात पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान का दिफा अफगान फौज की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का दो टोक मौक़िफ़, कहा 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खैरबाद कह देंगे। तमाम अफवाज की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहों पर बातचीत जारी है। अफगान हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। अफगान फिजाइया की मदद के लिए जब और जहां मुमकिन हुआ हमले करेंगे। भारतीय सहाफ़ी को सवाल पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। I won't answer the UN question. That's really for my colleagues at the State Department and the UN ambassador up in New York City. That's out of our lane. अफगानिस्तान में अमन के लिए दोहा में फिर मुज़ाकरात का आगाज। पहला दौर आज रात से शुरू होगा। रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक होंगे। रवा हफ्ते मुज़ाकरात के दो दौर होंगे। अफगान तालिबान और अफगान कौमी मसालती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी तेज, 7वें सूबाई दारुल-हुकूमत पर कंट्रोल हासिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई शोबे में ताउन समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे।
पाकिस्तान और तालिबान में चमन बॉर्डर से मुतालिक बाहमी इत्तफाक राय। बाब दोस्ती कल से हर किस्म की पैदल आमदोरफ्त के लिए रोजाना 8 घंटे खुला रहेगा। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। इजरायलीज, इंडियंस और एनडीएस इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। भारतीय इल्जामात सख्ती से मुस्तरद। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भारत का मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, भारतीय वजीर ने बयान देकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमारी सरहदों पर बाढ़ लगी है। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के पास सबूत है तो सामने रखे। इसराइल और भारत हमें अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये भी कहा, नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुलजमों के नाम ECL पे डाल दिए गए। वजीर दाखिला का जाली शनाख्त कार्ड खत्म और मुलव्विस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, वो तो कम से कम पहुंच गया। आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा। गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म कराची में शिपयार्ड लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क कमज़ोर कर दिया। जिस तेज़ी से पाकिस्तान को आगे बढ़ना था उस तेज़ी से नहीं बढ़ा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सोमनियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, साबिक हुकूमतों ने बलूचिस्तान की तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म कल बहावलपुर का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखेंगे। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब पहुँच गए। साहिल पर 21 रोज से फंसे जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम। तेज रफ्तार हवाओं ने टीमों को मुश्किल में डाल दिया। टग बोट्स का जहाज तक पहुंचना दुश्वार कर दिया। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया जाएगा। कामयाबी का इन्हिसार मौसम पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का मामला। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल, मुकम्मल अदालती बॉयकॉट, अदालती अमूर ठप रहे। कोरोना काबू में ना आ सका। वबा एक दिन में मजीद 86 जिंदगियां निकल गई। 3884 नए मरीज रिपोर्ट। शरह 7.84% पर आ गई। चीन से कोवैक्स वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान आएगी। 60 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की खुराकें रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगी। PIA मुलाजिमीन को 13 अगस्त से वैक्सीन लगवाने की आखिरी वार्निंग जारी। वैक्सीन ना लगवाने वाले स्टाफ को 300 रुपए और अफसरों को 500 रुपए यौमिया जुर्माना होगा। मुहर्रम उल हराम में करनी होगी खुसूसी एहतियात। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। तमाम मजालिस और जुलूसों में
सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत, मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला और थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी करार। घरों में मजालिस से इज्तनाब करने की अपील, हवादार और खुले मकामात पर मजालिस के इनकाद की हिदायत। इंतज़ामिया रज़ाकारों की खिदमात भी हासिल कर सकेगी। सिंध में मुल्तवी इम्तिहानात का आगाज, साथ ही नकल माफिया का भी राज। कराची में इंटर का बॉटनी और मुआशियात का पर्चा। हैदराबाद बोर्ड के तहत नवीं जमात के इम्तिहानात भी शुरू। अंग्रेजी का पहला पर्चा तलबा ने किताबें खोल कर दिया। नकल रोकने के लिए मुख्तलिफ मराकिज़ पर छापे। हुकूमत का किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, माजी में किसानों को उनकी फसलों का जायज़ मुआवजा नहीं दिया गया। मौजूदा दौरे हुकूमत में गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त और पूरा मुआवजा मिला। किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों को लंदन में भी सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। नून लीग अज़ल से किसान दुश्मन रही। पीपी 38 सियालकोट में धांधली के खिलाफ नून लीग की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मंजूर भी कर ली। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में नून लीग का पलड़ा भारी था। सियालकोट इलेक्शन में सरकारी जराए का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पर 80% वोट कास्ट होना मुमकिन नहीं। मियां बीवी और बेटा शौक निराला। कराची पुलिस ने डकैत फैमिली पकड़ ली। असलहे के जोर पर छीनी गई 9 गाड़ियां और असलहा बरामद। मुल्ज़िमान गाड़ी किराए पर लेते, सुनसान जगह पर ले जाकर छीन लेते। 7 मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड ले लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। जहांगीर तरीन की शुगर मिलों का चीनी के एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर मचल के कैन कमिश्नर को जमा करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये अदालत भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप एक्शन लें। अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां। 4 घंटे तक 400 से ज़्यादा अफराद के मसाइल सुने। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। रुकन पंजाब असम्बली असद खोखर ने वजारत का हल्फ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने असद खोखर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। असद खोखर के भाई के कत्ल के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर की गई थी। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की कोशिशों का आगाज। आईसीसी ने वर्किंग कमेटी बना दी। इजाजत मिली तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट शामिल होगी। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। आपको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ के ज़रिए मांगा। सैयदना फारूक आज़म की सारी ज़िंदगी जिहाद और हक़ व बातिल में फ़र्क व इम्तियाज़ से इबारत रही है। मुल्क भर में सेमिनार्स और तक़रीबात का एहतमाम। लंदन का मशहूर टावर ब्रिज तकनीकी खराबी की वजह से 12 घंटे तक बंद रहा। रास्ते बंद रहे। खराबी दूर करके ब्रिज को फिर खोल दिया गया। तलाक बिल गेट्स के असासों में मजीद कमी कर गई। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में बिल गेट्स की तनज़्ज़ुली 5वें नंबर पर आ गए।
पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफ़ाव की चौथी बरसी। मरहुमा ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किए रखी। और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं कौम यौम आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में खेलों के मुकाबले का आगाज़। पहले रोज़ जिमनास्टिक का शानदार मुजाहिरा। वुमेन T20 क्रिकेट मैच भी खेला गया। मुकाबले 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। कराची के शहरियों की तकदीर बदलेगी, वजीर आजम ने हिदायत दे दी। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। इमरान खान का शहर कायद का दौरा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वजीर आजम की शहर में तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा कराची के दौरान वफाकी हुकूमत के तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहर कायद में वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इजलास की सदारत की और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ब्रीफिंग के मुताबिक ग्रीन लाइन इस साल अक्टूबर से फाल हो जाएगी। पानी की फराहमी के K4 मंसूबे का हतमी डिजाइन अक्टूबर 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कराची पोर्ट ता पिपरी 50 किलोमीटर तवील फ्रेट कॉरिडोर मंसूबा इस साल अक्टूबर तक मुतारिफ करवा दिया जाएगा, जबकि KCR मंसूबा नवंबर में लाया जाएगा। KCR मंसूबे में मैस ट्रांजिट सिस्टम और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रेन शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मंसूबों को टाइमलाइन के तहत मुकम्मल करना वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, वजीर रेलवे आजम सवाती, वजीर बराए बहरी अमूर सैयद अली जैदी, वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वजीर आला सिंध को नो लिफ्ट। वजीर आजम के दौरा कराची में मुराद अली शाह नज़रअंदाज कर दिए गए। अहम खबर से आपको अपडेट करें। वजीर आजम का यह दौरा कराची जिसमें मुराद अली शाह वजीर आला सिंध नज़रअंदाज। कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह को मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा, गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पुरअज़्म कराची में शिप यार्ड लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क कमजोर कर दिया। वज़ीर आज़म का कराची में शिपयार्ड लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया। हमारा जो इतना बड़ा करंट अकाउंट रिकॉर्ड खसारा था तो वो तो कम से कम पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। वज़ीर आज़म ने लसबेला में सोनमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। हमारे ऐसे हुक्मरान हैं जो लंदन की एक हैरिट्स दुकान है उधर ज्यादा गए हैं बनिस्बत बलूचिस्तान साल में आने का, तो ना तो उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के जो अपने भी आपके लीडर्स थे उन्होंने भी बलूचिस्तान को उस तरह की तवज्जो दी। टूरिज्म के इलाके डेवलप करेंगे यहाँ से लेकर गवादर तक। हम ऐसी यहाँ टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं कि मुसलमान मुल्कों से बड़ी दुनिया आगे आएगी यहाँ। वज़ीर आज़म बुध को बहावलपुर का दौरा करेंगे। ऑपोजिशन संजीदा कोशिशें करे तो कल ही इमरान खान और उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो कल ही इमरान खान और उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाए। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। अब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जहां वफाकी हुकूमत से कराची समेत सिंध को पूरे वसाइल न देने का शिकवा किया, वहीं वक्त से पहले इंतखाबात का इंदिया भी दे दिया।
इलिजिटिमेट तो हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कराची में YMCA ग्राउंड की बहाली और तज़ीनो आराइश के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो बोले कि अवाम के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। कुछ महीनों बाद हम वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत की साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत कर रही है।